हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू जो बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कुछ एक वैकेंसी जो है खाली पड़ी हैं और सीजीएल 2022 के थ्रू कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई 3 साल की जो रिक्वायरमेंट होती है टीए से एसटीए बनने की, उसका रिलैक्सेशन का एक ऑर्डर है कि भाई 3 की जगह 2 साल में ही जो है इनको प्रमोट कर दिया जाए जिन भाई बच्चों का डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर है। ऐसे टीए जिनका डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर है और उन्हें 2 साल की सर्विस हो गई उनकी, तो उनको जो है प्रमोशन करके सीनियर टीए बना दिया जाए। ठीक है, तो अब आप यहां से देख सकते हो कि मतलब कितनी जो है फास्ट जो है प्रमोशन हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। ये फास्ट प्रमोशन अब तक होती रही है, बट यू नेवर नो, एक बार रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए न्यू वाले, न्यू आरआर आ गए, उसके बाद क्या सिनेरियो होगा एग्जैक्टली वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के टाइम तक तो जो है हम ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रमोशन के मामले में बहुत बढ़िया है। आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हो, 2 साल के अंदर आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो, तो काफी बढ़िया ग्रोथ है, एक अच्छा खासा जंप मिलता है भाई। उसके बाद कुछ एक चीजें हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी वैकेंसी जो है पे खाली पड़ी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक तकड़ी सेल चल रही है, भारी डिस्काउंट चल रहा है टेक्स्ट बुक के मॉक्स पे अगले 3 दिन तक के लिए, 28, 29 और 30 सितंबर के लिए। इसमें आपको 1 ईयर का पास सिर्फ 270 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI, तो वो पास जो 499 का होता है इनका, वो फिलहाल अगले 3 दिन तक के लिए 28, 29 और 30 सितंबर के लिए 270 रुपीज का आपको पड़ेगा। और इसमें आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा, अगले 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स लगा सकते हो। सो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं, तो अच्छा मौका है, इस डिस्काउंटेड प्राइस पे आप मॉक ले सकते हो। अच्छे मॉक्स हैं, ऑलरेडी काफी बच्चे जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो कोई भी मॉक देते हो उसका बढ़िया से एनालिसिस करो, स्कोर को इंप्रूव करो, गलतियां देखो क्या कर रहे हो, उन गलतियों पे काम करो। और यहाँ पे आपको अपनी रैंक भी देखने को मिलती है, आपसे पहले जितने बच्चे उस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं उनमें आपकी जो है क्या रैंक आ रही है। तो आप भाई कोड लगा के यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर जो बात की गई है वो है एमटीएस से टैक्स असिस्टेंट प्रमोशन के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि भाई 5 साल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि भाई बहुत डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन के थ्रू वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, जो 5 साल की रेगुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसको भाई 4 साल को इस साल के लिए कर दो, 1 साल की रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सीनियर टैक्स असिस्टेंट की वर्किंग स्ट्रेंथ। भाई ये जो डाटा है यहाँ पे, ये है गुजरात रीजन का। ठीक है, ये सिर्फ गुजरात रीजन का डाटा है, ऑल इंडिया डाटा नहीं है ये। आप यहाँ से आइडिया लगा लो कि अकेले गुजरात में ये हालात हैं, तो बाकी ऑल इंडिया लगभग जो है मतलब किस तरीके के आंकड़े होंगे। गुजरात में है सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 1074 और फिलहाल जो वर्किंग स्ट्रेंथ है यहाँ पे ये है केवल 205। यानी 1074 सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जगह है जिनमें सिर्फ 205 ही बंदे काम कर रहे हैं और 869 जो है वैकेंसीज पड़ी हुई है। यानी आप कह सकते हो कि 80% जो है यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, 80% सीट्स खाली हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट की। मतलब कि या तो यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट आते हैं उसके बाद दोबारा एग्जाम क्लियर करके निकल जाते हैं, और या फिर उनके जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं हुए और इसलिए वो अभी भी टीए हैं, एसटी नहीं बन रहे हैं। और आप यहाँ पे देखो वैकेंसी पोजीशन ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट फ्रॉम 2018, यहाँ पे क्या दिखाया है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1074। 2018 में कितनी वर्किंग थी, सिर्फ 94, 980 वैकेंसी थी, 980 सीटें खाली थी सीनियर टैक्स असिस्टेंट की। अगले साल 2019 में वर्किंग स्ट्रेंथ हो गई 217 और वैकेंसी 857। उससे अगले साल 2020 में 250 वर्किंग और वैकेंसी 854। और फिलहाल आज के टाइम में 2022 में 1074 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और वर्किंग कितनी है, 205, जो यहाँ पे हमने देख ली थी। और यहाँ पे वैकेंसी 869, अभी भी जो है सीटें खाली हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट की। इसके बाद ये मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ पे ये क्या बोला गया है, रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन इन रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीए। टीए के बारे में भी यही कहा गया है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो है 931 और सिर्फ 565 टीए जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अभी भी 366 मतलब टीएज की यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रखी है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ऊपर रिक्वेस्ट की गई थी अगर उसको मान भी लिया जाए तो उसके बाद भी अप्रोक्सीमेट 487 वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की गुजरात रीजन में फॉर RY 2023। ठीक है, 2023 के लिए, कि भाई 487 वैकेंसी जो है टैक्स असिस्टेंट की गुजरात रीजन में वैकेंट रहने वाली हैं 2023 के लिए। तो अब आप देखो कितनी जो है यहाँ से डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी और कितनी जो है एसएससी को दी जाएंगी कि भाई आओ भाई फ्रेश बंदे जो हमें दो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है यहाँ पे, दस इट इज प्रपोज दैट वन टाइम रिलैक्सेशन में बी मेड इन द आरआर इन कैडर ऑफ एमटीएस, कि भाई एमटीएस जो है जिनके 4 साल की सर्विस हो गई उन्हें ही जो है टैक्स असिस्टेंट बना दिया जाए, 5वें साल का वेट नहीं किया जाए। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे
भाई टैक्स असिस्टेंट के लिए 2016-17 में कितने डोजेर आए थे? 45। कितने बंदों ने मतलब ज्वाइन नहीं किया? वो थे 18। आप कह सकते हो कि 18 डोजेर कैंसिल हो गए। और ये 45 में से 18 ने ज्वाइन नहीं किया और 4 बंदे बाद में टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके निकल गए 1-2 साल के अंदर। ऐसे 2017-18 में 181 डोजेर आए, उनमें से 75 कैंसिल कर दिए गए और उनमें से 41 जो है इन्होंने मतलब डिपार्टमेंट छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके निकल गए। ऐसे 2018 में 89 डोजेर आए, 21 कैंसिल हो गए और जो आए उनमें से भी 2 बंदे फिर डिपार्टमेंट छोड़ के चले गए। और 2019 का लिखा है डोजेर जस्ट रिसीव्ड और 20, 21, 22 के डोजेर येट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि 20 का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, 21 का रिजल्ट नहीं आया है, 22 के तो अभी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, है ना। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे होता क्या है कि 25% वैकेंसीज तो प्रमोशन के थ्रू फिल की जाती हैं और बाकी की 75% बाहर से बुलाए जाते हैं। यानी कि अगर 4 वैकेंसी है टैक्स असिस्टेंट की, तो 3 को भेजते हैं एसएससी को कि भाई 3 वैकेंसियां खाली हैं और एक अपने डिपार्टमेंट के एमटीएस को प्रमोट करके जो है टैक्स असिस्टेंट बनाते हैं 25%। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ऐसा कुछ कर दो कि 50% प्रमोशन के थ्रू हो जाए और 50% बाहर से बुलाए जाए। बाहर से मतलब एसएससी के थ्रू, जो कि आप सीजीएल का फॉर्म भरते हो। तो उसमें हो क्या रहा है कि बाहर से जो बंदे आ रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद या तो चले जाते हैं और या फिर वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। लेकिन जो एमटीएस है, जिसकी 4 साल की सर्विस हो चुकी है, वो अगर टैक्स असिस्टेंट में प्रमोट हो जाएगा तो उसके रुकने के चांसेस ज्यादा है, वो भी निकलेगा नहीं डिपार्टमेंट छोड़ के, अच्छे चांसेस हैं। लेकिन जो नए बंदे आते हैं वो कुछ टाइम के बाद डिपार्टमेंट या तो छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो ज्वाइन ही नहीं करते। तो ये कहा गया है कि भाई आधे हम डिपार्टमेंट से प्रमोट कर दें और बाकी के आधे बाहर से बुला लें। अभी क्या होता था, 25% डिपार्टमेंट से प्रमोट हो रहे थे और 75% को जो है बाहर से बुलाया जा रहा था। ठीक है, तो आप लोगों ने हल्का फुल्का आंकड़ा देखा, यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि भी अच्छी खासी वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट के अंदर खाली रहती है। और प्रमोशंस के भी जो है मतलब डिपार्टमेंट तो खुद चाह रहा है कि आओ आप प्रमोट हो जाओ, बंदे ही नहीं है मतलब प्रमोशन लेने के लिए। या तो उन्होंने अपने एग्जाम क्लियर नहीं किए डिपार्टमेंट के, या फिर वो पहले डिपार्टमेंट छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो चीजें थोड़ी सी है मतलब इस तरीके से। बाकी देखो यार, बढ़िया मौका है सीजीएल 2022 की मैं स्पेशली बात करूं तो सीजीएल 2022 में अच्छी खासी जो है वैकेंसीज आ रही हैं। आपको पता है एसएससी खुद ही बोल चुकी है कि भाई 20,000 वैकेंसीज के लगभग जो है आने वाली है। ठीक है, तो अच्छा मौका है यार। वही बात है, फिर से खींच के ले लो, मतलब खींच के लोगे तो हो जाएगा, है ना। इतनी अच्छी वैकेंसीज हैं, मतलब अगर आप पढ़ाई कर लोगे बढ़िया से, एक अच्छा मोमेंटम आपने बना लिया ना, मतलब 3 महीने प्रीलिम्स, 3 क्या, आप तो 2.5 बोलना पड़ेगा, 2.5 या 2 महीने, है ना। 2-2.5 महीने आपके प्रीलिम्स के, उसके बाद मेंस के लिए और टाइम मिलेगा। जैसे हल्का सा जो है इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, तो इस पैटर्न चेंज होने का थोड़ा फायदा उठाओ, है ना। आधे बच्चे तो वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि हमें जो है ना मतलब चेंज को एक्सेप्ट करने की मतलब आदत नहीं है। इंसान चाहता है जैसी चीजें चल रही थी वैसी की वैसी ही चले। जब भी कुछ चेंज आता है तो इंसान मतलब जल्दी से उसको अडॉप्ट नहीं करता। हमें दिक्कत होती है कोई भी चीज अगर बदलाव आ जाए तो उस बदलाव का जो है फायदा उठाओ। बढ़िया मौका है, फर्स्ट टाइम जो है पैटर्न चेंज हुआ है, इसका फायदा उठाओ, अपने आप को पैटर्न के हिसाब से ढाल लो और मतलब फिर बाजी मारो, है ना। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।